नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम से सबसे बड़ा जो सवाल उठाया, वो सबसे बड़ा सवाल क्या था? गरीब लोगों को आप गोश्त कैसा देते हैं? कह दे ठंडी जा रही है भाई। कितना रेट मांग रहे हैं आप? 1.30 भाई। कुर्बानी तो है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की सुन्नत है। क्या मुसलमान जो हैं वो कुर्बानी का गोश्त गरीबों में तकसीम करते हैं या फ्रीजरों में डालते हैं? कितना रेट मांग रहे हैं आप? 1.30 भाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा प्रोग्राम बेदारी सबके लिए। प्रोग्राम बेदारी सबके लिए में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा सवाल है वो देश का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कुर्बानी का फलसफा क्या है? आखिर मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं? नाजरीन, अगर कुर्बानी के फलसफे की बात की जाए, अगर ये मालूम करने की बात की जाए कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं, तो इसके साथ साथ ये जानने के लिए हमें सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करना होगा। हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खूबसूरत जिंदगी में से एक खूबसूरत वाक़े के ऊपर नजर दौड़ानी होगी, एक ऐसे ख्वाब पर नजर दौड़ानी होगी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, ताकि हम कुर्बानी के इस खूबसूरत मकसद को जान सके, इस मकसद को समझ सकें। नाजरीन, अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो ये अल्लाह के वो खास पैगंबर हैं जिन्हें अब्बुल अंबिया के नाम से पुकारा जाता है, जिन्हें जद्दुल अंबिया के नाम से पुकारा जाता है। अगर तुरात की बात की जाए तो तुरात की रूह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2200 साल कबल मसीह इराक के कस्बा में पैदा हुए। तो नाजरीन, मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत के बारे में बयान करता हुआ आगे बढ़ूं तो नाजरीन, जिस दौर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत हुई उस वक्त नमरूद का दौर था। हर तरफ शिर्क परस्ती का आलम था, लोग मुख्तलिफ बुतों की परस्तश में लगे हुए थे। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो बरगज़ीदा बंदे थे जिन्होंने वहदनियत का प्रचार बुलंद किया, जो सिर्फ एक अल्लाह के बंदे थे, जो मोहत प्रस्त थे, जो वहदत प्रस्त थे, जो एक अल्लाह की वहदनियत और एक अल्लाह की इबादत और प्रस्तश करते थे। ये बात वहाँ के कुफर प्रस्त जालिम बादशाह नमरूद को गवारा ना गुजरी। जब उन्होंने जाना कि वो एक अल्लाह की इबादत करते हैं तो उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिलने का इरादा किया और आपको अपने दरबार में बुलाया। जब आपको अपने दरबार में बुलाया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब आप अलैहिस्सलाम ने नमरूद को सजदा करने से इनकार किया तो ये बात नमरूद को नागवार गुजरी। तो नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम से सबसे बड़ा जो सवाल उठाया, वो सबसे बड़ा सवाल क्या था? आप अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब क्या दिया? ये जानने के लिए वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। जो नमरूद ने सवाल उठाया वो सवाल ये था कि आप किस रब की परस्तश करते हैं? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी बख्शता भी है और जिंदगी लेता भी है। मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गरूब करता है। नाजरीन, जब ये बात नमरूद ने सुनी तो वो शैतान के बहकावे में आने के साथ साथ अपनी बादशाही के गरूर के नशे से चिकनाचूर होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नाउस बिल्लाह कत्ल करने के इरादे से आग जलाने का हुक्म देता है। उसके हुक्म की तामील की जाती है, आग को भड़का दिया जाता है। नाजरीन, नमरूद के हुक्म की तामील करते हुए अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसी जलती हुई दहकती हुई आग में डाल दिया जाता है। तो वो आग अल्लाह के हुक्म से अमन वाली आग बन जाती है, गुलो गुलजार बन जाती है। नाजरीन, ये मंजर देखकर नमरूद की बेटी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आती है। लेकिन नाजरीन, वो शैतान के बहकावे में जकड़ा हुआ शख्स, वो बादशाही के गरूर, तकब्बर और नशे में चिकनाचूर शख्स अपनी चालों से फिर भी बाज नहीं आता। वो नाउज़ बिल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए लश्कर का बंदोबस्त करता है।
جب وہ لشکر لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑھتا ہے تو ناظرین اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور جیسے ہی اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مچھروں کا ایک لشکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کو بھیجتے ہیں۔ جیسے ہی نمرود کا لشکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑھتا ہے، نمرود کی فوج کا گوشت پوست مچھروں کا لشکر ایسے چاٹتا ہے جیسے زمین پر پڑا ہوا شہد مکھیاں چاٹتی ہیں، اور ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کے دماغ میں داخل ہو جاتا ہے، نمرود کے مغز کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے وہ نمرود کے دماغ میں حرکت کرتا ہے نمرود کی تکلیف اور درد میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ ناظرین یہ غرور تکبر کے نشے میں چکنا چور حکمران نمرود 40 سال اسی درد میں اذیت بری زندگی گزارتا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پیاری بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر کا سفر باندھتے ہیں اور مصر پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی مصر پہنچتے ہیں، مصر پہنچنے کے بعد وہاں کا بت پرست شرک پرست حکمران فرعون جو رایا کو اپنا غلام سمجھتا ہے، حضرت اماں سارہ کی طرف وہ اپنے ناپاک ارادوں سے دست درازی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین جیسے ہی وہ دست درازی کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لی جاتی ہے۔ فرعون 3 دفعہ یہ عمل دہراتا ہے اور 3 دفعہ ہی ناظرین اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا جاتا ہے۔ فرعون یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس منظر سے فرعون توبہ کرتا ہے اور اپنی کنیز ہاجرہ حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ ناظرین حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کنیز حضرت ہاجرہ تینوں فلسطین سے ہوتے ہوئے شام کی طرف اپنا سفر باندھتے ہیں، اور شام میں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام شریعت سکھانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور شریعت کے اصول سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا، حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی کنیز حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ ناظرین حضرت اماں ہاجرہ وہ خاتون ہے جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 ایام تک خواب میں کوئی شخص یہ کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں، آپ اپنا خوبصورت اور سب سے قیمتی تحفہ اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دن گزرنے کے بعد اپنے بیٹے کو لے کر میدان کی طرف بڑھتے ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلانے ہی لگتے ہیں تو ناظرین اللہ کا حکم جاری ہو جاتا ہے، اے ابراہیم اللہ کو تمہارا تقوی پہنچ گیا ہے، اللہ کو تمہاری پرہیزگاری اور نیت کا مخلص ہونا پہنچ گیا ہے، اللہ نے تیری قربانی قبول کر لی ہے اور اللہ تیرے سے راضی ہو گیا ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دمبا ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دمبے کی قربانی کرتے ہیں، اس دمبے کو اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین یہی وہ قربانی کا فلسفہ ہے جسے آج پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ قربانی
गोश्त की कुर्बानी है? क्या ये कुर्बानी खून की कुर्बानी है? क्या ये कुर्बानी नियत की कुर्बानी है? क्या ये कुर्बानी तकवे की कुर्बानी है? क्या ये कुर्बानी मुसलमानों के जज्बात, एहसासात, ख्यालात और मुसलमानों की हर कीमती चीज अल्लाह की राह में पेश कर देने वाली कुर्बानी है? क्या मुसलमान जो आज कुर्बानी कर रहे हैं वो इसी जज्बे से सरशार होकर कर रहे हैं? क्या मुसलमान कुर्बानी इसलिए कर रहे हैं कि वो सारा साल कुर्बानी के गोश्त को इस्तेमाल करें और गरीबों को गोश्त का वो हिस्सा देने की बजाय अपनी फ्रीजरों को भर लें, या गोश्त पूछ के चक्रों से निकलकर अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करके वो सुरखरू होने के लिए अपना तकवा पेश करते हैं? ये जानने के लिए मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा की मंडी, जो मशहूर मारूफ लाहौर की मंडी है, जो बकरा मंडी के नाम पर जानी जाती है, वहां पर मौजूद हूं और हम आवाम की ज़बानी जानेंगे कि आखिर कुर्बानी क्यों की जाती है, कुर्बानी का मकसद क्या है, कुर्बानी का फलसफा क्या है, और मौजूदा दौर में कुर्बानी करना कितना आसान है। क्या महंगाई के सुनामी में आम फर्द की हैसियत है कि वो कुर्बानी कर सके? आइए जानते हैं आवाम की जुबानी, मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये सवाल है कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं? सिर्फ अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। अगर बेटों की कुर्बानी का हुक्म हो जाता है तो इंशाअल्लाह ताला हम बेटे तैयार करने के हुक्म करने के। हाँ जी, ये तो फिर जानवर है। देखने में आया है कि लोग बकरे ज़िबा करने के बाद गोश्त पूछ इकट्ठा करके फ्रीजरों में रख लेते हैं, तो आपका क्या तरीका कार होता है? वो कुर्बानी नहीं होती। हम लोग इस तरह करते हैं, 3 डेरियों उसके लगाते हैं, ठीक है। एक हमारे रिश्तेदारों के लिए होते हैं जो गुरबा होते हैं, ठीक है। एक जो हमारे मोहल्लेदार के लिए होती है, ठीक है। और एक हम अपने घर में रखते हैं। थैंक यू। पहले साल की निस्बत इस साल महंगाई है या पिछले साल महंगाई थी? इस साल जो है ना, समझ लें डबल रेट मांग रहे हैं ये। इस साल डबल रेट मांग रहे हैं? जी जी बिल्कुल क्या ऐसा। रेट कम होने के चांसेस नहीं है आज रात को? नहीं, बहुत मुश्किल है। कितना रेट जा रहा है? 60-65 बस ये मांग। आम आदमी बकरा खरीद सकता है? आम आदमी बकरा कुर्बानी कर ही नहीं सकता। मुसलमान कुर्बानी के लिए इतने जोश में है, जुनून में, ये किस लिए कुर्बानी करते हैं? क्या असल मकसद है? अल्लाह की राह में बांटते हैं। गरीब लोगों को आप गोश्त कैसा देते हैं? किसी को आधा किलो, किसी को किलो। जो रान का गोश्त होता है वो गरीबों को देते हैं? वो गरीबों को देते हैं, वो मस्कीनों को देते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं देते ये। अच्छा, जो रान का गोश्त होता है वो मस्कीनों में, यतीमों में, गरीबों में बांटा जाता है? नहीं देते ये। तो फिर हम अल्लाह के हुक्म को मान रहे हैं या नहीं? नहीं मान रहे हैं। हमें कुर्बानी करने का हक है या नहीं? नहीं है। अच्छा, कुर्बानी का असल मकसद क्या है? मकसद है कि जो तुसी अपना तीसरा हिस्सा रखो, बाकी गरीबां ਨੂੰ तकसीम करो। यानी कि तीसरा हिस्सा रखो बाकी गरीबों में। हाँ जी। तो क्या पाकिस्तान में आप मुसलमानों को ये देखते हैं कि वो गरीबों को तकसीम करते हैं? नहीं जी, फ्रिजों में डालते हैं। फ्रीजरों में डालते हैं? हाँ जी। तो फिर कुर्बानी का असल मकसद तो फौत हो गया। 3 महीने बाद तक खाते ने कुर्बानी, तो 3 महीने बाद तक खाते यानी कि रहते हैं। कुर्बानी के 3 माह बाद तक खाते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? हाँ जी, खुद देखा है। कुर्बानी तो है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की सुन्नत है। अच्छा, शाहपुर कांजरा की ये जो लाहौर की सबसे टॉप क्लास मंडी है, यहाँ पे तो रेट जो है मुनासिब मिलना चाहिए। मुनासिब क्या, ये व्यापारी पीछे से माल महंगा लेके आए हैं। ठीक है। आगे जो सस्ता मांगता है। ओके। इधर और सहूलतें भी नहीं है, कुछ लैट्रिन का कोई बंदोबस्त हो, पानी का बंदोबस्त हो। ये बेचारे के जब ज्यादा इकट्ठे हो यहाँ जाते पे आपको फैसिलिटेट नहीं किया कोई जाता? चीज भी नहीं तो है। इंतजामिया कहाँ पे गई है? इधर कोई इंतजामिया नहीं है। आगे जाओ, आपने इंतजामिया से शिकायत की है? ये कौन सुनता है? इधर कोई भी नहीं सुनता। व्यापारियों का कहना है हमें रेट मुनासिब नहीं मिल रहा है, क्या ये ठीक कह रहे हैं? नहीं, गलत कह रहे हैं। ये जो जानवर है उसके हिसाब से पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। ओके। अगर 30-35 किलो का जानवर है उसका 50-55 हज़ार होना चाहिए। मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं? आखिर कुर्बानी का फलसफा क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जो जानवर हमें 70-80 हज़ार में मिल रहा है ना, ठीक है। पिछले साल, ठीक है। वो इस वक्त 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख पिछले साल की निस्बत मंडी इस दफा गर्म है? हुई पड़ी, बहुत ही गर्म है। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत ज़्यादा गर्म है, इतनी गर्म है कि पिछले साल जो जानवर 90,000 रुपये का मिल रहा था ना, इस साल में वो 1,30,000, 40,000, 1.5 लाख। गरीब मुझे लग रहा है कि अगले कुर्बानी में अगले साल में नहीं कर पाएगा। आप इस महंगाई के सुनामी में किसको दोषी मानते हैं? हुकूमत को, व्यापारियों को, या आम जनता?
हम अपने आप को कहेंगे, क्योंकि मैं किसी को तोहमत नहीं दूंगा। मगर हमारे ख्याल में ना तो इमरान खान है कि जो बहुत ही हर इमरान खान दोषी है। बिल्कुल है, जो हर चीज़ ही महंगी दे रहा है, तो वो व्यापारियों ने भी तो हर चीज़ को महंगा करना है। मंडी ठंडी जा रही है, गर्म जा रही है? इस टाइम तो ठंडी क्या दे ठंडी जा रही है भाई, ठंडी जा रही है। 5000 रुपये का घाटा खा के आ रहे हैं। मैं इधर 5000 का घाटा खा के आ रहे, 45 ਦੇ ਬੱਕਰੇ लेते 40 ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆ व्यापारियों का कहना है ठंडी जा रही है, कस्टमर्स का कहना है गर्म जा रही है। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਕੋ ਮਹਿੰਗੇ ਬੱਕਰੇ ਲਏ ਸੀ, 45 ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਲੈਣੇ ਤੇ 40 ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। कुर्बानी मुसलमान क्यों करते हैं? कुर्बानी का फलसफा क्या है? कुर्बानी करनी चाहिए किस लिए? शुरू से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से, जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ये। कुर्बानी एक सुन्नत है, सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। क्या आप समझते हैं लोग सुन्नत समझकर करते हैं या गोश्त के लिए करते हैं? गोश्त के लिए, हाँ? गोश्त के लिए क्या करते गोश्त गरीबों में तकसीम किया जाता है? नहीं, फ्रिजों में। फ्रीजर में जाता है? हाँ जी। तो आप कोई मिसाल दे सकते हैं कि आज आपने मुल्क पाकिस्तान को रिसर्च किया है कि कौन फ्रीजर में डालता है, कौन नहीं डालता? ज्यादातर लोग डालते हैं या कमतर? ज्यादा लोग फ्रिजों में डालते हैं। देहातों में भी हाँ जी, फ्रीजर में? बिल्कुल। तो गरीब बंदे को कैसा गोश्त दिया जाता है? उनको जो रहन खून होता है वो दिया जाता है, यानी कि ओजरी, चर्बी, छिछड़े, बिल्कुल यही दिया जाता है। बकरे का रान का गोश्त होता है, वो आम गरीबों में, मस्कीनों में, यतीमों में बांटा जाता है। चर्बी वाला बांटते हैं। चर्बी वाला? हाँ जी। आपका क्या कहना है? ये बात सही कर रहा है, आपका क्या कहना है? ये बात सही। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही सवाल। आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी बिल्कुल आप। ठीक कह रहे हैं। कुर्बानी इसलिए करते हैं कि ये हमारे बाप दादा जिस तरह के हजरत इब्राहिम के एक सुन्नत है ओके। कि सुन्नत को प्रमोट करना चाहिए। ओके। ठीक है, हर बंदे की कोशिश ये है कि सुन्नत इब्राहिमी को आगे लेके चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जानवरों को कुर्बान करना, लोगों को ना गोश्त चाहिए ना खून चाहिए, ओके। सिर्फ आपका तकवा चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि मंडी जो है वो ठंडी है, कस्टमर्स का कहना है मंडी गर्म है। आप क्या डिफरेंशिएट करते हैं, किस नजर से देखते हैं? मैं आपको बता देता हूँ, आज से 1 साल पहले गंदम 2000 रुपए मन मिल रही बिल्कुल थी, ठीक है। अब गंदम 3000 रुपए मन मिल रही बिल्कुल ठीक है। है। गुल्ली मिलती थी 1500 रुपए मन, अब मिल रही है 3000 रुपए मन। तो वो बेचारे क्या करे, किसके लिए तो वो आपका कहना है कि व्यापारियों को रेट सही नहीं मिल रहे, रेट सही नहीं मिल रहे उनको, इसलिए वो नहीं दे रहे दुम्बा बकरा छतरा। इसलिए अच्छा, मेरा मैडम आपसे सवाल ये है कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए देते हैं ना, अल्लाह के लिए करते हैं। अल्लाह को राजी करने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो क्या मुसलमान जो हैं वो कुर्बानी का गोश्त गरीबों में तकसीम करते हैं या फ्रीजरों में डालते हैं? गरीबों को भी देते हैं। मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं? सर ये हमारे अल्लाह ताला का हुक्म है और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और ये हमने पूरी करनी है। कुर्बानी का मतलब है सेक्रीफाइस, कि आप के अंदर ये जज्बा पैदा हो कि आप दूसरों के लिए क्या गिव अवे कर सकते हैं। ओके। तो दैट्स इट। ये गोश्त वगैरह तो हम लोग जो अफोर्ड करते हैं वो तो सारा साल खाते हैं, लेकिन इसके ज़रिए से एक मैसेज जाता है कि उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं करते उनको ये चला जाता है। यहाँ पे व्यापारियों ने मंडी को गर्म किया हुआ है या हुकूमत की वजह से मंडी गर्म है? सर जो भी है हम तो व्यापारियों को कहेंगे ना। ठीक है, व्यापारियों हाँ को बिल्कुल। कहेंगे। आप दोषी व्यापारियों को ठहराते हैं? बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कस्टमर को दोषी ठहराते हैं व्यापारी लोग या वाकई व्यापारियों ने रेट गर्म किए हुए हैं? इधर से व्यापार गर्म नहीं होता है, वैसे गाहक नहीं यहाँ पे खड़ा हुआ है। इधर पुलिस ने बहुत तंग करता है यहाँ पे। पुलिस बहुत तंग करता है? पुलिस क्यों तंग करता है? इधर से खड़ा नहीं कर दो, ये ले जाओ पैसा। बकरे हमारे गुम हो रहे हैं, हमारे खड़ा नहीं देता। एक हुकूमत बकरे गुम हो रहे हैं? बकरे गुम हो रहे हैं। बाहर तो पंजाब पुलिस के डेरे लगे हुए हैं। वो हमें आगे भगाते हैं, हम आगे जाते हैं, हम मारते हैं, बड़े छोटे मारते हैं, पैसा कोई उठाता है आपके? बकरे छूट जाते हैं, हाथ से छूट जाते हैं। उठाते हैं? कौन उठाता है? उठाते हाथ से है ना, ये चौकीदार। कौन? पुलिस वाले? पुलिस वाले, हाँ जी, पुलिस वाले बकरे उठाते हैं? इधर चढ़ाते हैं। पंजाब पुलिस वाले बकरे उठाते हैं? जहाँ पुलिस वाले बकरे हुकूमत ही बेवफा है। हमारा ये चौक में बकरे लगे हुए हैं, चारपाई लगी हुई है। इमरान खान ऐसा कर रहा है खुद। 10 आदमी आती है, डंडे मारते हैं, कभी बकरा खोल कर कभी इधर कर देते हैं, कभी इधर जाते हैं, गुम हो जाते हैं। इधर व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पे उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पुलिस की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से। आपने देखा है? अगर देखा जाए तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा है मंडी में, मसाइल नज़र आते हैं, मसाइल हैं, ये नहीं कि नहीं है, इनके साथ बहुत मसाइल हैं। क्योंकि कोई जगह नहीं, लाइट का सिस्टम नहीं है, लाइट बहुत कम है, गंदगी कितनी है, इधर ट्रेन नहीं भगा लेते हैं, का बंदोबस्त नहीं है। पर्ची भी वाले भी तंग कर रहे हैं, मांगते हैं। ये भी ले रहे हैं, 500 रुपए ले रहे हैं ना। कोई 500 रुपया पर्ची है भाई, खान पीने की सहूलत नहीं है, कोई सहूलत नहीं दे रहा है, बड़े तंग हैं। रेट कैसा लग रहा है आपको मंडी का?
नहीं रेट तो बड़ा मांगते पे ने। रेट डबल है हाँ जी, पिछले साल की निस्बत, हाँ जी डबल है। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? ये पैगाम की जरा घट महंगाई को व्यापारियों ने बनाया या हुकूमत ने? नहीं व्यापारियों ने बनाया। व्यापारियों ने बनाया है, गवर्नमेंट का इसका कोई लिंक नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट का कोई लिंक नहीं है? नहीं। व्यापारी अपनी मर्जी से डबल रेट अपनी अपनी मर्जी से दे रहे हैं, पीछे से माल सस्ता आ रहा है। ਵਪਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਮੰਗਣ ਡਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਂਭਿਆ गोश्त का रेट भी देखना कोशिश करो, उससे भी 3 गुना ज्यादा मांग रहे हैं, डबल मांग रहे हैं, उससे 3 गुना ज्यादा ये मांग रहे हैं। ये किस तरह बताओ अब? ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਂਭ अभी भाई कह रहे हैं कि गोश्त का रेट से 3 गुना ज्यादा मांग रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ਆ ਯਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ 1500 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਲੈਦਾ 1500 के किलो की रेट देना है? ਬਾਤ ਲੈਣਾ ਐਡਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਲ ਸਾਂਭਿਆ 50000 ਖਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। व्यापारियों का कहना है कि हमने बच्चों की तरह पाला होता है। इनका कोई गुनाह नहीं है, पीछे से जो आ रहे हैं इधर आ गए, इन्होंने डबल रेट किए होते हैं। क्या आपने जानवरों को खुद पाला होता है या खरीदा है? ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। आप पालते आप पालते? थैंक यू। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे मंडी में आए हुए? मैं तो 4 दिन से आ रहा हूँ डेली। अभी 4 दिन से आए हैं, कोई जानवर पसंद है? जानवर बड़े पसंद आए हैं, जिनके कुछ 70-70 हज़ार भी लगाए एक बकरे के, वो नहीं देते। अच्छा, रेट जो है वो मुनासिब है या डबल है? बहुत ज्यादा रेट तो बहुत ज्यादा है। कितना रेट मांग रहे हैं आप? 1.30 भाई। नाजरीन, आज हमने शाहपुर कांजरा लाहौर की जो सबसे बड़ी मंडी समझी जाती है, यहाँ का दौरा किया है पूरी बेदारी न्यूज की टीम के साथ। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना था कि व्यापारियों की वजह से मंडी इतनी गर्म हो गई है कि व्यापारियों का खुद से रेट बना लेना और उतना चीज़ का रेट ना होना जितना चीज़ का रेट मांगा जा रहा है। नाज़रीन, कुछ लोगों का कहना था कि व्यापारियों की वजह से महंगाई जो है वो बढ़ गई है, रेट जो है पहले साल की निस्बत दुगने हो गए हैं। लेकिन नाज़रीन, व्यापारियों से जब हमने जाके जाना तो व्यापारियों का कहना था हम जानवरों को सारा साल अपने बच्चों की तरह पालते हैं, हम मोहब्बत से पालते हैं, हम मोहब्बत से उनकी परवरिश करते हैं ताकि लोग हमें मुनासिब कीमत देकर हमारे जानवर खरीदें, क्योंकि हमारा गुजर बसर का सही और मेन जरिया सिर्फ जानवर है। लेकिन जब हम लाहौर में लेकर आते हैं तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना था हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है कि मंडी की इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो वो मुकम्मल तौर पर हमारी रखवाली नहीं करती। अगर पंजाब पुलिस की बात की जाए वो मुकम्मल तौर पर व्यापारियों को सहूलत देने में कायसर नजर आती है। नाजरीन, कुछ लोगों का शिकवा शिकायत करने का अंदाज ये था कि हमारे जानवर यहाँ से चोरी हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो नाजरीन, अब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। हर वक्त हर लम्हा बेदारी सबके लिए।